हमारा हिंदू राष्ट्र भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हमारा जो चैत्र महीना है प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की, वहाँ से नवरात्रि प्रारंभ होती है, उगादि प्रारंभ हो जाती है और उसके एक दिन पहले यानी चैत्र कृष्ण अमावस्या तक 365 दिन आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी संप्रदाय के, किसी न किसी जाति के, है ना, कोई ना कोई लौकिक त्यौहार, वहाँ का स्थानीय पर्व होता है, कोई प्रदेश का त्यौहार होता है, कोई राष्ट्रीय पर्व। तो 365 दिन हम सनातनी कोई ना कोई त्यौहार मनाते ही रहते हैं और यह त्यौहार मनाते रहने के कारण ही आप हम हिंदुओं को देखेंगे, सनातनियों को देखेंगे, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, क्योंकि इन त्योहारों को मनाने से हम अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से जुड़े रहते हैं। हमारे अंदर एक खुशी रहती है। आप जब भी कोई त्यौहार मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है हम एक देवता से जुड़े रहते हैं, हमारे अंदर खुशियाँ होती हैं, हम नए वस्त्र लाते हैं, हम स्नान आदि से शुद्ध होते हैं। हम कोई त्यौहार प्रकृति से जुड़ा है, कोई परमात्मा से, ना। तो यही एक कारण है कि हम सनातनी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है, खुशी है। इन्हीं त्योहारों में पूर्व काल से ही अगर हम देखें तो भाई और बहन के प्रेम, इनके पावन प्रेम का जो पर्व है उसको हम लोग हमारे आधुनिक काल में रक्षाबंधन कहा गया है। रक्षाबंधन मतलब एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता है। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो समुद्र मंथन के आसपास की भी बात है कि राजा बलि ने लक्ष्मी से भी राखी बंधाई थी, लक्ष्मी जी ने बांधी थी बलि से। और जब बलि ने कहा कि तुम मेरी बहन हो और मांगो तुमको क्या चाहिए, तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई हाँ, आपने जो हमारे नाथ, मेरे नाथ भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को अपने द्वार पर द्वारपाल बना करके रखा है। ये कार्तिक की कथा में विस्तार से आती है, तो आप मुझे उनको इन रिटर्न में दे दो, जैसे हम आजकल रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो बलि को देना पड़ा बदले। इसके अलावा अगर हम देखें युद्ध काल में, तो राजा इंद्र की पत्नी शची ने भी, जब इंद्र युद्ध करने जा रहे थे दानवों के साथ में, तो वहाँ भी उनकी रक्षा हो, युद्ध में उनकी विजय हो, उसके लिए भी रक्षा सूत्र बांधा था। यह रक्षा सूत्र जो होता है हमारी रक्षा करता है। रक्षा नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक व्यक्तियों से, नकारात्मक परिस्थितियों से, नकारात्मक एनवायरनमेंट से हमारी रक्षा करता है। तो अब हम इस रक्षाबंधन पर्व पर आते हैं। तो भाई और बहन के पावन जो उनका प्रेम है उसका प्रतीक यह रक्षाबंधन होता है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। इस दिन भाई बहन जो लोग दूर से रहते हैं, तो मैंने देखा है बहनें अपने परिवार में भाई को राखी बांधने के लिए 1 दिन 2 दिन पहले ही आ जाती है। तो जिस दिन आप रक्षाबंधन हो उस दिन सुबह भाई और बहन दोनों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जलादि दे करके अपने इष्ट को प्रणाम करें। अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो, भगवान राम, भगवान कृष्ण या कोई भी मंदिर हो, तो वहाँ पर दर्शन करने जाए। भाई बहन और संभव हो तो विवाह है तो भाई की पत्नी यानी ननन और भाभी भौजाई, ये सारा परिवार है ना, अपने मंदिर, घर के आसपास का ही मंदिर का दर्शन करने जाए। और जब रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त हो उस समय परिवार जो है ये सारा एक जगह बैठे, है ना। आपके घर में जो ठाकुर जी है उनके सामने बड़ा आंगन होता है, या ठाकुर जी का जो मंदिर है अगर वो बड़ा हो तो वहाँ पर, लेकिन भगवान की साक्षी में आप रक्षाबंधन करें। आजकल देखने में आता है कि लोग होटलों में जाते हैं, वहाँ जाकर के रक्षाबंधन कर रहे हैं, और फिर देखने में आता है कि भाई बहन का आजकल जो प्रेम हो रहा है वो आप सब आपके सामने है ही। तो हाँ, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूँ कि आप होटल में भोजन लेने क्यों जा रहे हैं, ये पूर्ण आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन रक्षाबंधन कम से कम ठाकुर जी के सामने घर में कीजिएगा। और ठीक है, आपकी इच्छा हो तो बाहर भोजन करने आप होटल आदि में जा सकते हैं, लेकिन घर में आसन लगा करके ठाकुर जी के सामने बैठिएगा। जब आप रक्षाबंधन कर रहे होते हो तो भाई का जो मुख है वो पूर्व की साइड होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम। पूर्व और पश्चिम आमने सामने दोनों हो, और दोनों जब रक्षाबंधन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले बहन अपने इष्ट का, या फिर उस बहन के अगर उसका विवाह हो चुका है तो उसके ससुराल में उसके जो इष्ट देवता है, जिनकी उनके घर में पूजा होती है, उनको मन में याद करे, स्मरण करे। और भाई अपने इष्ट का, अपने कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता है, इन सभी का स्मरण करे। और स्मरण करने के बाद रक्षाबंधन करने से पहले जो आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, अब देखिए आजकल तो मॉडर्न जमाना है, तो नई नई तरह की राखियां आ गई है। मैं देखता हूँ चांदी की, सोने की, चाइनीज़ राखी है। छोटे बच्चों को तो है तो वो कार्टून की नहीं, त्योहारों का इस तरह मजाक न बनाए जी। रक्षा सूत्र एकमात्र
जो सही तरह से होता है वह मोली होता है। तो पहली राखी तो आपको मोली ही बांधनी है, बाकी सब ठीक है जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता रहे, लेकिन एक्चुअल जो रक्षा सूत्र है वह तो मोली होनी चाहिए। तो वो मोली आपको पहले ठाकुर जी को अर्पित करनी है। तो बहन जब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधे, रक्षाबंधन करे, पहले ऐसा ना हो कि सीधा बहन अपने भाई को बांधे, नहीं, सबसे पहले आपके घर के जो देवता है ना, मंदिर में ठाकुर जी का जो स्थान होगा, पहले आपको 2 राखी, 3 राखी, 5 राखी उनके चरणों में अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं कभी कभी यहाँ आती हूँ तो भाई मेरी रक्षा करते हैं, लेकिन मेरे भाई की रक्षा आप 24 घंटे करते हैं, जो मंदिर के देवता है, तो आप भी मेरे भैया हुए। देखिए वास्तव भगवान में तो हमारे प्रेम के ही भूखे हैं ना, हम कोई एक रिश्ता जोड़ ले कोई भी, तो एक भगवान से अच्छा भाई आपका और कौन हो सकता है। तो आपके जो घर के जो इष्ट देवी देवता है, जो मंदिर में भगवान जिनको आप रखे हैं, उनको आप पहली राखी अर्पित करें। उसके बाद दूसरी राखी आपकी बहन जो बुआ होती है, सवासनी होती है ना घर की, उनको बांधनी चाहिए। तीसरी राखी फिर आप अपने भाई को बांधे, भाई को बहन बांधेगी, फिर भौजाई वो आपस में स्त्रियों का जो भी रक्षाबंधन का कार्य होता है वो करे। फिर अंत में जो नन्हे लड्डू गोपाल है, हमारे लड्डू गोपाल यानी भगवान नहीं, उनको तो पहले बांध गए। जो छोटे छोटे बाल गोपाल घन होते हैं वो भी लाइन लगा करके बैठते कि भाई हमको भी रक्षा सूत्र बांधो, तो उनको भी रक्षा सूत्र बांधे। तो पहले जो मोलिका होता है वो बांधे, उसके बाद बहन जो प्यार से लाती है वो ठीक है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो वो इस तरह बांधने के बाद आपके घर पर, घर के द्वार पर जो एंट्रेंस है वहाँ पर श्रवण कुमार होते हैं ना, उनको भी लगाए, वहाँ पर भी आपको राखी बांधनी है। उसके बाद आपके घर के जो भी स्टेशनरी आइटम्स है, जैसे अगर आपका बिजनेस कंप्यूटर से चलता है, फ़ोन से चलता है, आपका बिजनेस मेनली किन से चलता है, कोई मशीनरी आइटम है तो उसको भी आपको यह राखी बांधनी चाहिए। ये सारी हमारी रक्षा करते हैं, केवल भाई बहन का नहीं, ये एक्चुअली ना रक्षाबंधन मतलब सिर्फ भाई बहन का नहीं, हमारी रक्षा हो साल भर के, किसके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा, इससे इस दिन, उस दिन का महत्व है ना। तो ये सारी चीज़ों को भी आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, इन सभी को शुद्ध कर करके, तो इस तरह से आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। और जब भाई बहन की बात करें तो अब आजकल बहन जो भाई को राखी बांधती है तो भाई बदले में आजकल गिफ्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे हो सकता है वो हो सकता है बेसिल यानी तुलसी का कुंडा, है ना। इससे हम अपनी पृथ्वी को हम ये बचाए रखें कि आजकल जो मौसम में बदलाव हो रहा है, यही कारण है कि हम लोग नेचर से दूर हुए हैं। तो तुलसी का कुंडा हम दें, ये सबसे अच्छा गिफ्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको रक्षाबंधन करनी चाहिए। तो आइए जानते साल 2025 में यह रक्षाबंधन कब रहेगा, राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा, भद्रा आदि है क्या, इसको भी हम समझते हैं। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि रक्षाबंधन कब होता है, यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि साल 2025 में श्रावण के महीने में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 अगस्त 2025 को दोपहर के 2:12 और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 9 अगस्त 2025 को दोपहर के 1:24। तो इसके हिसाब से साल 2025 में यह जो रक्षाबंधन का जो पावन पर्व रहेगा यह मना जाएगा विक्रम संवत 2082 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शनिवार 9 अगस्त 2025 को। तो यह दिन तो हो गया पूर्णिमा वाला दिन, और इस दिन रक्षाबंधन कंफर्म है कि 9 अगस्त 2025 को होगी। तो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं भद्रायाम द्वयन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, भद्रा में जो श्रावणी उपाकर्म है वो नहीं होता है और रक्षा सूत्र को भी बांधना नहीं किया जाता है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं वो लोग श्रावणी उपाकर्म को करते हैं, विधिवत अपनी जनेऊ को बदलना आदि ना, तो वो कार्य न हो भद्रा में, और यह रक्षा सूत्र का बांधने का कार्य नहीं होना चाहिए। तो इस दिन भद्रा है, नहीं है, साल 2025 में 9 अगस्त 2025 को भद्रा नहीं है। हाँ, इसके एक दिन पूर्व रात्रि के 1 बजे के आसपास भद्रा समाप्त हो जाएगी, लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन है 9 अगस्त 2025 को भद्रा का कोई भी योग नहीं है। तो यह दिन तो एकदम भद्रा से रहित हो गया, मतलब इसको हम लोग एकदम शुद्ध मान सकते हैं। अब तो काफ़ी लोगों के घर में श्रवण भगवान की पूजा होती है, तो वो हम समय समझते हैं और राखी कब बांधना चाहिए। तो श्रवण सून मानना, श्रवण भगवान की पूजा और रक्षाबंधन के लिए, दोनों के लिए भी हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मध्याह्न काल का समय हो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अब काफ़ी लोग अपने ऑफिस जाते हैं, भाग दौड़ रहता है, बहनों को भी 10 जगह जाना रहता है, तो इसके लिए साल
साल 2025 में जो रक्षाबंधन का शुभ समय रहेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2082 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शनिवार 9 अगस्त 2025 को। इस दिन रक्षाबंधन का दिन रहेगा और इस दिन रक्षा सूत्र रक्षा मूली बांधने के लिए और श्रवण भगवान की सूंड मारने की पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 8 से 9 या फिर दोपहर के 11:47 से 12:31 तक। इस दौरान आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। देखिए दोपहर में 1:24 के बाद तो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अब ठीक है, सूर्योदय में है तो काफ़ी लोग उसको दिन भर भी मानते हैं, लेकिन अभी जो मैंने मुहूर्त बताया इस समय में ही, इस काल में ही रक्षाबंधन करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो यह था साल 2025 में रक्षाबंधन, श्रावण की पूर्णिमा का यह पावन दिन। किस दिन आपको रक्षाबंधन करना है, किस समय करना है, तो इस बार भद्रा आदि भी नहीं है तो वह टेंशन नहीं है। और बहनों को अगर बहुत जगह ज़्यादा जाना है, एक भाई से दूसरे भाई, अब आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एक भाई कहीं रहता है एक भाई, तो प्रयास करें कि 1/24 के अंदर अंदर ही आप निपटा लें अपने सारे कार्य को। और नहीं बन पाता है, असहजता होती है, अनुकूलता होती है, प्रतिकूलता होती है आपके लिए, अगर नहीं बन पा रहा है तब ठीक है, शाम के सूर्यास्त के पहले पहले भी आप मुहूर्त तो क्या बताए, जब शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। अब जब ऐसा ही करना है तो 5 बजे सूर्यास्त के पहले पहले आप कर सकते। तो इन मुहूर्तों में करने से आप हमेशा देवी देवताओं के द्वारा रक्षित रहेंगे। भूत प्रेत पिशाच जो नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें रहती उनसे भी आप रक्षित रहेंगे। देवताओं के द्वारा जब आप रक्षित रहते हैं तो आप वास्तव में आपके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती। और इस दौरान ही रक्षाबंधन करने से एक भाई और एक बहन का जो अपार प्रेम है, दिव्य प्रेम है, पावन प्रेम है, गंगा की तरह शुद्ध प्रेम है, वह बना रहता है।